तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं ले रहा हूं। मैं इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर के आया हूं जिससे आप बहुत कम टाइम में आरपीएससी में क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स जो मैं लेकर के आया हूं, और ये ट्रिक्स जो है, पहली ट्रिक्स लिमिट्स के सवाल के लिए, दूसरी ट्रिक्स आपके कंटिन्यूटी के लिए, यानी कि वो संतत है कि नहीं फलन कैसे बहुत कम टाइम में पता लगा लेना, ये मैं इसमें बताने जा रहा हूं। और तीसरा है डिफरेंशिएबिलिटी, यानी उस फलन के अवकलनीय होने और नहीं होने की जांच करना बहुत कम टाइम में। इन तीनों ही पर क्वेश्चन जो बने हैं, आज के इस वीडियो को अगर ठीक से देख लेते हैं, आज के बाद आपके इन तीनों में से किसी भी टॉपिक का सवाल रॉन्ग नहीं होगा। साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं लिमिट्स की। देखिए, लिमिट्स के क्वेश्चन जब करते हैं तो उसके लिए साथ साथ अवकलनीयता और सांतत्य, ये सब चीजें जुड़ जाती है। मैं अगर बात करूं, जैसे कोई फंक्शन, जैसे आपका फंक्शन दे रखा है f(x) = mod of x। आजकल ध्यान रखना, कोई कॉमन फंक्शन, सिंपल फंक्शन तो आते नहीं। क्वेश्चन अगर आते हैं सीमा सांतत्य की अवकलनीयता के, तो उसमें या तो क्वेश्चन बनता है मॉडुलस फंक्शन का, या बनता है आपके महत्तम पूर्णांक फलन का, या बनता है आपके न्यूनतम पूर्णांक फलन का, और ये इसी तरीके के फंक्शन आपके आते हैं। तो जैसे ये है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस फंक्शन को आप ट्रेस कर लो। तो ट्रेस करने का जो तरीका आपको याद होगा, आप इसमें जो मोड में है आप उसको 0 कर लें, तो ये 0 यहां पर आएगा। तो ये इस प्रकार से आपका ये कर्व बनेगा। अब जैसे ये कर्व बना लिया, अब हमें पता लगाना कि ये कर्व जो आपके संतत है या अवकलनीय है, क्या है या क्या नहीं है या नहीं। ठीक है, ये पता लगाना यस और नो का। आप अगर ध्यान से देखो तो संतत और अवकलनीयता के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई लंबा चौड़ा LHS ने, RHS ने, LHD ने, RHD ने, ये निकालने के अंदर अपने को नहीं फंसना चाहिए। हमें फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जैसे अपन ने बनाया, तो आप देखो कि संतत की अगर बात करें हम, इसके लिए क्या है कि आप x की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एवरी बिलोंग्स टू r के लिए y बिलोंग्स टू r आ जाता है, कोई परिमित मान आ जाता है, इसका मतलब वो फलन संतत है। तो आप देख लो कि ये पहली बात जो आती है, ये x = 0 या x बिलोंग्स टू r, प्रत्येक के लिए ये फलन संतत है। ध्यान देना, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस के लिए, और वैसे भी आप देखो कि ये फलन कहीं पर भी टूट नहीं रहा। हमने ग्राफ में देख लिया, ग्राफ से देख सकते हैं कि ये फलन आप x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर आप x = 1 पुट करते हो, तो पक्की बात अगर यहाँ हुआ तो देख लो आप y की वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। आप -1 ले लो तो आप x = -1, तो भी आप देख लो y की वैल्यू भी आ रही थी। तो कुल मिलाकर के x के प्रत्येक फाइनाइट वैल्यूज के लिए y की फाइनाइट वैल्यू अगर आती है तो ये संतत है। अब इसी फलन की बात करें कि ये अवकलनीय है कि नहीं है। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अवकलनीय फलन होने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, उस फलन के सबसे पहले आप ट्रेस तो कर ही ले, ट्रेस तो करना ही है। नंबर 2 और नंबर 3, फलन सबसे पहली बात आ रही है कि वो कहीं पर भी कोणीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, उस बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ हो सके। ठीक है, और तीसरा, वो सदन वो दिशा न बदले। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर आप यहां देखो, जैसे इसी कर्व के लिए, तो इस कर्व को हमने जो ट्रेस किया है ये इस तरीके से, तो यहां आप देखो कि क्या ये कोणीय हो रहा कि नहीं हो रहा। आप देख लो, ये x = 0 पर कोणीय हो रहा है, और कोणीय हो रहा
तो आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। आप देख लो कि ये सडन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये है, और सडन x इक्वल टू 0 पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये तीन चीजें फॉलो नहीं हो रही। ध्यान से देखो, तीनों चीजें एक ही है, मैंने इसको सेट किया है खाली समझने के लिए, याद करने के लिए। तो ये देख लो तीनों चीजों को आप, ये तीनों एक ही बात है, और ये यहाँ पर इस पर अप्लाई हो रही है। तो ये वाला जो फलन है ये अवकलनीय नहीं है। ऐसे आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब अगर मैं इसमें चेंज कर लेता हूं, मैं मोड ऑफ x की जगह मैं कर लेता हूं x-3 का मोड। अब हम इसकी बात करें कि ये आपके संतत या अवकलनीय है या नहीं। आप देखिए, मैंने कहा जैसे ही मोड के अंदर दिया हो तो मोड के अंदर वाले टर्म को आप x-3 0 करें, तो ये x इक्वल टू 3। अब आप इसको ट्रेस कर लें, तो ट्रेस करेंगे तो x इक्वल टू 3 कहाँ आएगा, 1 2 और 3 यहां मार लो। अब ये इस तरीके से चलेगा, जिसमें आपके यहां तो होगा ये वाला फंक्शन, तो इस डायरेक्शन में f(x) इक्वल टू प्लस का x-3, और इधर चलेगा यहां से यहां तक ये आपके f(x) इक्वल टू माइनस का x-3। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये चीजें जब आप इंटीग्रेशन करते हो इसी टर्म का, उस समय आपके ये डायग्राम काम आएगा, जो मैंने अलग अलग वीडियोस के अंदर बता रखा है। और जैसे मैं इंटीग्रेशन चालू करूंगा तो मैं बता दूंगा आपको। यहां बात होती है कि ये संतत या अवकलनीय है। पहली बात करें संतत है या नहीं, यहां 3 होगा, ठीक है ना, और ये 3। तो जनरली ये x इक्वल टू 3 की बात करता है, तो x इक्वल टू 3 पर ये संतत है। और वैसे भी ये देख लो आप, ये संतत है, आप कर्व को देखते ही पता लगा सकते हो। ठीक है, कुछ रेयरेस्ट केस में आपको इसमें L HL और RHL निकालनी होगी, वो दोनों बराबर है यानी इसकी पहचान करनी पड़ेगी। बाकी आप डायरेक्ट कह सकते हो, आपका ये यहीं से देख के पता चल रहा है कि ये संतत है। अगली बात करें ये कंटिन्यूटी, बाद में डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। तो जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में की है वही बात यहाँ आ रही है। अचानक से देख लो आप, ये x इक्वल टू 3 पर अचानक कर्व ने डायरेक्शन चेंज कर दी है। कौन ही हो रहा, मतलब इस बिंदु पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट के लिए वहां पर पोर्शन कर्व होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगी कर्व के लिए। ठीक है, और इसलिए ये x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब मैं साथियों इसमें क्या चेंज करता हूं, वही फंक्शन आपके, मैं इसमें काम करता हूं, नीचे x-3 कर देता हूं, और ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 3, और जब x इक्वल टू 3 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस फंक्शन की बात कर रहा है। अब ये फलन, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों ही आरपीएससी ने पूछे अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह। यहां कह रहा है कि पहले आपको पता करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं, दूसरी बात करें कि ये संतत है या नहीं, और तीसरी बात ये अवकलनीय है या नहीं। हम सबसे पहले बात करें कि ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं। ठीक है, तो देखो आप इसमें जब अपन x लेस देन 3 की बात करें, उस कंडीशन में आपका ये f(x) बन जाएगा -1, और जब x ग्रेटर एंड इक्वल देन की बात करें तो ये बन जाएगा f(x) इक्वल टू +1। एक तरह से आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गई है। ठीक है, अब जब दोनों आ गई तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, और ये चीज कहां काम आती है आपके, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा है। अब इसमें आता है कि ये संतत है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं।
वही बात करें हम, इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो जब आपके x की वैल्यू 3 से लेस देन है, ठीक है, तो उस केस में आपके y की वैल्यू -1 है। ये देख लीजिए, y की वैल्यू -1 यानी कि यहां बनेगी, ठीक है, जिसमें ये टर्म शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये कर्व चलेगा इस तरीके से। और जब ग्रेटर एंड इक्वल देन है तो उस कंडीशन में, या ग्रेटर ही मानो आप, इक्वल को छोड़ दो, तो उस कंडीशन में ये यहां बनेगा और कर्व ऐसे चलेगा, ठीक है। यहां पर आपके 1 और ये आपके -1। क्लियर? तो लेफ्ट और राइट दोनों ही लिमिट में कर्व अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की लिमिट बराबर नहीं है और इसलिए ये आपके संतत कहां नहीं है, x = 3 पर संतत नहीं है। बाकी के सारे पॉइंट पर ये आगे संतत है, आप देख लो। केवल x = 3 पर इन दोनों की लिमिट इक्वल नहीं है, ये देख लो आप, दोनों लिमिट बराबर नहीं है और इस वजह से ये संतत नहीं है। क्लियर? अब बात करें अपन थर्ड कि डिफरेंशियबिलिटी। यहां पर फलन देख लो आप, क्योंकि इसमें ये अचानक से दिशा बदल रहा है और इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा। वैसे भी इसकी LHD और RH इक्वल नहीं है अगर उससे देखे तो, लेकिन वो हम देख नहीं रहे हैं। तो यहां पर वैसे भी आपको एक तरीका तो बता दिया मैंने, ये कि ये अचानक डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, तो ये अवकलनीय नहीं है। इसके बाद में एक बात और ध्यान रखना, जब कभी fx/gx टाइप का फंक्शन है, अगर ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो पक्की बात ये पूरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इनमें से एक भी अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो वो पूरा फलन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहां देख लो आप, इनमें से नीचे वाला तो डिफरेंशिएबल है लेकिन ये वाला डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉडुलस फंक्शन है जो कि अचानक डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये यहां पर x = 3 पर, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपको संतत, अवकलनीय और डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब के अंदर आपको बस ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।